ये बात मीडिया को क्यों नहीं मालूम हो रहा है। जो अधीर रंजन चौधरी एमपी हार के विधानसभा में उतर रहा है, 2024 में वो तो हार गया, तो हार गया। ममता बनर्जी गवर्नमेंट में है और वो फिर आएगा। अधीर चौधरी तो नहीं आएगा, कांग्रेस तो नहीं आएगा, सीपीएम तो नहीं आएगा। एक डेवलपमेंट जो है ममता बनर्जी का, उसको और भी बढ़ाना चाहिए। जो डेवलपमेंट है वही देखा जा रहा है यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जो टीएमसी गवर्नमेंट ने किया है वही देखा जा रहा है, उसी के भित्ति पे वोट हो। नानुगोपाल मुखर्जी का बात अब कोई नहीं आ सकते। नानुगोपाल मुखर्जी। बहरमपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार है अधीर रंजन चौधरी, जो बहुत हेवी है, पर तृणमूल से उम्मीदवार है नारुगोपाल मुखर्जी। तो हम लोग बहरमपुर का जो आम आदमी है, जो तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 में जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले क्या होने वाला है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 में एमपी इलेक्शन में यूसुफ पठान यहाँ से जीत हासिल किए थे, तो सिचुएशन थोड़ा अलग है। तो हम उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीदवार है तो बहरमपुर से अधीर रंजन चौधरी भी उम्मीदवार है, लड़ाई कितना कठिन है? कोई लड़ाई कठिन नहीं। क्यों कठिन होगा? आप ये जो मीडिया का जो परसेप्शन है ये जनरेट कर रहा है जे अधीर रंजन चौधरी जब लड़ाई पे है इतना डिफिकल्ट है। तो ये बात मीडिया को क्यों नहीं मालूम हो रहा है। जो अधीर रंजन चौधरी एमपी हार के विधानसभा में उतर रहा है, 2024 में वो तो हार गया, तो हार गया। तो कठिन कैसा होगा? जो एक आदमी हार ही गया तो लोग उसको वोट नहीं दिया, तो दूसरे बार लोग उसको क्यों डालेंगे? तो अभी तो हम लोग स्टैंडिंग चेयरमैन है, रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी का स्कीम चल रहा है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट में है और वो फिर आएगा। अधीर चौधरी तो नहीं आएगा, कांग्रेस तो नहीं आएगा, सीपीएम तो नहीं आएगा। तो कांग्रेस ने बोला 7-8 सीट हासिल किएगा इस विधानसभा चुनाव में, 7-8 सीट मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस का जो सिचुएशन है वो वेस्ट बंगाल में उसका क्या कितना सीट है? कांग्रेस तो कोई सीट नहीं है, तो नहीं है। तो जो लोग अच्छे उसका पास कुछ नहीं है, वो लोग तो ज्यादा बोलेंगे ही। कितना लोग ज्यादा लोग कब बोलते हैं? जब उसका पास कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कांग्रेस का हाल ऐसे ही है। 2021 में यहाँ से बीजेपी जीत हासिल किए थे दादा, इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी के साथ ही फाइट होगा। बीजेपी के साथ ही फाइट है, मतलब कांग्रेस के साथ फाइट नहीं। और दादा इस बार मुद्दा क्या है इलेक्शन का? 2024 का इलेक्शन का मुद्दा क्या है? क्या लगता है आपको? लगता है जो एक डेवलपमेंट जो है ममता बनर्जी का, उसको और भी बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी जो इतना सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आम आदमी को ये लाभ नहीं है, नुकसानी है। इसलिए उसका जो नैरेटिव हिंदू मुस्लिम करके आदमी का रोटी कपड़ा मकान का सॉल्यूशन नहीं होता। ममता बनर्जी ये जो सेकुलर पार्टी है, वो जो उसका जो भाव है, उसका जो फिलोसफी है, उसका ऊपर ही उसका जो पॉलिसी है, उसके ऊपर ही आम आदमी का प्रॉफिट है। मतलब ममता बनर्जी इज वन एंड ओनली सॉल्यूशन। यस। दादा इस बार ये बहरमपुर का सिचुएशन क्या है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार है? कोई फैक्टर नहीं है अधीर रंजन चौधरी, कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे उन्नयन देखा जा रहा है, जो डेवलपमेंट है वही देखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जो टीएमसी गवर्नमेंट ने किया है वही देखा जा रहा है, उसी के भित्ति पे वोट होगा। 2024 में यूसुफ पठान यहाँ से जीत हासिल किए थे, उसके बाद इस बार कांग्रेस लगा हुआ है। क्या लगता है इस बार लड़ाई कठिन है? एकदम कठिन नहीं है, कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपनी जमीन खो चुका है। एक टाइम था जब ये कांग्रेस का घर हुआ करता था, अब कुछ भी नहीं है। अब ये टीएमसी का घर है, वो वोट में पता चला है सबको, 2024 में पता चल गया है सबको। मतलब ये जो कांग्रेस है यहाँ पर बोल रहा है ममता बनर्जी पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है, युवा साथी दे रहा है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? ममता बनर्जी जो दे रहा है वो है हर आदमी के लिए डेवलपमेंट, हर युवा के लिए काम, उसके भित्ति पे वोट होगा यहाँ पे, और कोई मैटर नहीं। दादा ये बहरमपुर जो है, अधीर रंजन चौधरी हमेशा बोलता है कि ये मेरा घर है, बट हम लोग 2024 में देखा यूसुफ पठान जीत हासिल किए थे, उसके बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? सबसे पहले हमारा बात है, घर सबका है, अधीर रंजन का घर नहीं है। वो जो था वो पहले था। अभी जो हमारा जो नया बंदा आया है ना, वो हमारा दोस्त से काम करने का अच्छा बंदा है। वो जो है ना द्वार में जाता है, नारुगोपाल मुखर्जी, वही का घर है, सबका आदमी का घर है। अधीर रंजन का ये
आपका उनका घर नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है। और दादा इस बार अधीर रंजन चौधरी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बोल रहा है कांग्रेस पूरा पश्चिम बंगाल में 8 से 9 सीट मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या होगा? नहीं, वो तो वो बोल रहा है, वो बोलेगा, उसका अंदर में तो माटी नहीं है ना, इसलिए वो बोल रहा है। जो कॉन्फिडेंस बढ़ा जाता है, कॉन्फिडेंस किस लोगों का बढ़ा जाता है? जो लोग हार जाता है ना, इससे कॉन्फिडेंस आता है फिर आने के लिए। यही हमारा बात है, घर किसी का नहीं, घर सब आदमी का घर है। दादा बहरमपुर में इस बार क्या होने वाला है? नारुगोपाल मुखर्जी का बात कोई नहीं आ सकते। नारुगोपाल मुखर्जी। और दादा ये विधानसभा चुनाव कर रहा है ना, वो तो चेयरमैन है, आदमी के लिए काम कर रहा है, यही तो बात है ना। आदमी क्या चाहता है? आदमी बड़ी सभा चाहता है, सर्विस चाहता है, इसीलिए नारुगोपाल मुखर्जी आगे बढ़ रहा है। उससे पहले उससे पीछे में आज कोई बात नहीं है। और दादा इस चुनाव का मुद्दा क्या है? इस मुद्दा है हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का आने के बाद उन्नयन अच्छा होगा, युवाओं का चाकरी मिलेगा, ये हमारा वादा है। और गरीब मनुष्य को हम लोग देखना है, अच्छा से देखना चाहिए, इसे हमारा मुद्दा है। और सर्विस, आफ्टर सर्विस नारुगोपाल मुखर्जी दे रहा है, वो आगे बढ़ेगा तो अच्छा सर्विस मिलेगा, ये हमारा चिंता भावना है। ठीक है दीदी, अब सब लोगों का लक्ष्मी भंडार मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, बीजेपी ने बोला आएगा तो 3,000 रुपया देगा, आप लोगों को 3,000 रुपया चाहिए? नहीं चाहिए। आप कौन देश में आए हैं जब उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है? कौन देश में दिया है? क्या प्रूफ है क्या? नहीं है प्रूफ कि पर बंगाल में है लक्ष्मी भंडार दे रहा है ममता बनर्जी, तो हम लोगों को दीदी को ही चाहिए। दीदी चाहिए, दीदी को ही चाहिए। दादा ये जो बहरमपुर है, ये तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस हमेशा बोलते हैं उन लोगों का घर है। तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा अलग हुआ था, यूसुफ पठान आए थे। तो इस बार बीजेपी बोल रहा है हम लोग सनातनी का सरकार बनाए, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इसमें क्या होने वाला है क्या मतलब ये अभी तो तृणमूल का जो कर्मकांड और डेवलपमेंट हुआ तो सभी लोग जानते हैं। तो हमारा जो बहरमपुर में नारुगोपाल मुखर्जी चेयरमैन, उसका डेवलपमेंट बढ़िया सा हुआ और लोगों को मालूम भी पड़ा कि कितना हो रहा है डेवलपमेंट। तो इसके साथ वो बोलते हुए सारे पश्चिम बंगाल के मुद्दे के बोलते हुए डेवलपमेंट सारी इस तरह से हुआ। हाँ, तो हमारा नारुगोपाल जो चेयरमैन है नारुगोपाल मुखर्जी, तो उसका तो जमाने में वो जो डेवलपमेंट हुआ सभी लोग देख रहे हैं, टाउन का सभी लोग देखते हैं। तो हम लोग उसी बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लोग ही बोलेगा कौन सा डेवलपमेंट। 2021 में तो बीजेपी जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में यहाँ से। हाँ, सुब्रत मैत्र। तो उन्होंने क्या क्या काम किया? ना उन्होंने तो काम किया नहीं, लेकिन देखिए उन्होंने एमएलए हुआ, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता, उसको मालूम ही नहीं कहाँ से आया कहाँ से गया। हाँ, तो उसके बारे में बात नजर हुए कि नारुगोपाल मुखर्जी सभी तृणमूल स्तर का लोग को भी काम कर रहे हैं हर तरफ से। कोई छोटा नीच होने के बारे में उन्होंने चला आते हैं सबके पास।